अब आ जाइए दादा। कथा का अंतिम दिवस था और महाराज सबके तिलक लगाए जा रहे थे। इधर तक्षक चला है परीक्षित महाराज को डसने के लिए, और जब परीक्षित महाराज को डसने के लिए चला तो धनवंतर चले हैं परीक्षित महाराज को बचाने के लिए। तक्षक की और धनवंतर की भेंट रास्ता में हो गई। तक्षक ने पूछा है धनवंतर से कि आप कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, हम परीक्षित को डसने के लिए जा रहे हैं। बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले तुम डसने के लिए जा रहे हो, हम उन्हें जीवन दान देने के लिए जा रहे हैं। तक्षक कहने लगा क्यों ना तुम्हारे और हमारे दो दो हाथ यहीं पर हो जाएं। बोले बिल्कुल। एक वृक्ष खड़ा था, तक्षक ने फुसकार मारी, वृक्ष जल करके राख हो गया। और धनवंतर ने नजर घुमाई, वृक्ष हरा भरा हो गया। क्योंकि जहां तक धनवंतर की नजर जाती थी दादा, वहां तक जहर नहीं रहता था। आज तक्षक समझ जाता है कि अगर धनवंतर पहुंच गए तो महाराज परीक्षित को बचा लेंगे। आज एक छड़ी बन करके रास्ते में लेट गई। धनवंतर ने छड़ी समझ करके उठा करके कंधे पर रख लिया, तक्षक ने पीठ में डस लिया। और जब पीठ में डस लिया 1400 चेलाओं से धनवंतर ने एक बात कही कि आप एक काम करो, आप ढाक बजाओ और लगातार 7 दिन तक ढाक बजाना, आप हमें खोलना नहीं, अगर जिस दिन खोल दोगे हम बचने वाले नहीं हैं। 1400 चेला गुरु को जमीन में गाड़ के ढाक बजाने लगे। और ढाक किस तरीके से बजा रहे हैं दादा? और मीठी बोली कोई नहीं, सुन कहुआ रे मीठी बोली कोई नहीं, सुन काला रे जगय अपना करियो। परीक्षित जी गाएं, बुलाइए। अरे मीठी बोली कोई नहीं, सुन कहुआ रे मीठी बोली कोई नहीं, सुन कहुआ रे जगय अपना करियो। जगह अपनों कर ले एक मीठी बोली बोले मन की, और पटकी याद सताए कलेजो हर पलो छोले। जत बोले मधुरी बानी पिया गए परदेश याद में निकल गई महारानी। मीठी बोली कोई लगी, सुन काला रे मीठी बोली कोई लगी, सुन कहुआ रे जगह अपनो करियो। मीठी बोली कोई लगी, सुन कहुआ रे मीठी बोली कोई लगी, सुन कहुआ रे जगह अपनो करियो। परीक्षित जी को बुलाओ, कहाँ है परीक्षित जी? आवाज हो रहे हैं तो आ जाए। आज महाराज जैसे ही 1400 चेला गुरु की ढाक बजा रहे थे, वहां पर तक्षक पहुंच गया। तक्षक ने जाकर के कहा है कि आप क्या कर रहे हो? बोले गुरु की ढाक बजा रहे। बोले अच्छा, अगर ढाक बजा रहे हो, गुरु मर गए हो तो तुम काहे चिल्लाए चिल्लाए मरे जा रहे? एक बार गुरुजी को खोल के तो देख ले। अब जैसे ही गुरुजी को खोल के देखा, धनवंतर ने जवाब दिया अब हम बचने वाले नहीं है, आप एक काम करना, हमारे मांस को काट करके हंडियों में पका करके तुम 1400 खा जाओ। जिस तरीके से मैं धनवंतर हूँ, विद्वान हूँ, ठीक हमारी तरीके से आप भी विद्वान बन जाओगे।
इसी बीच में 101 मुद्राएं देकर के सम्मान कर रही हैं आरती बहन नगला चौधरी से। ये अपनी बहन को सम्मान कर रही हैं। मैं भगवान से कामना करूंगी कि हमारी आरती बहन के हाथ हमेशा दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, राधा रानी अपनी असीम अनुकंपा बहन के ऊपर बनाए रखे। जैसे ही गुरु के मांस को 1400 चेलों ने हंडियों में पकाने के लिए रखा दादा, तो बताया जाता है वो हंडी तक्षक वहां भी पहुंच जाता है। कहने लगा कि अभी तो एक धनवंतर था, फिर 1400 धनवंतर हो जाएंगे, इनका कैसे सफाया करेंगे। जवाब दिया ये क्या कर रहे हो, जिस गुरु ने तुमको ज्ञान दिया आज उसी को आप खाने के लिए जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। उल्टी पट्टी पड़ा करके सारी हंडियां महाराज गंगा जी में फिकवा दी, सभी हंडियां डूब जाती हैं। एक चेले ने सीख बोर करके महाराज गुरु के मांस को खा लिया, सभी हंडियां डूब गई। एक हंडी महाराज पहुंची है बंगाल में, एक बंगाल की स्त्री मरने के लिए आई है जब गंगा जी में अपने पति से लड़ाई करके, तो वो हंडी उसके हाथ में पड़ गई। और जब हंडी हाथ में पड़ी दादा, उसने धनवंतर के मांस को पहचान लिया, और जब धनवंतर के मांस को पहचाना उसने वो मांस खा लिया। और जब मांस खाया तो बताया जाता है वो स्त्री जादूगरनी बन गई। बंगाल में जाकर के सबको जादू सिखाया, और सबको जादू सिखाने के बाद महाराज अब आ जाइए तक्षक, खड़े हो जाओ आप परीक्षित जी। कोई फूल है, खड़े हो जाओ परीक्षित जी। और इसी बीच में ये गले में हार आ रहा है हमारे भूरे भैया की तरफ से। मैं भगवान से कामना करूंगी कि हमारे भैया के हाथ हमेशा दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। उधर ही कहीं होंगे, फूल उठा लो। ले लिया। आप इस फूल को नाक से लगा करके पीछे फेंक करके हाथ पैर धुल के अपनी जगह पर बैठ जाना, ठीक है। आज महाराज तक्षक फूल बन करके परीक्षित के हाथों में पहुंच गया। जैसे ही सूंघने के लिए परीक्षित ने हाथ नाक से फूल लगाया, लगा लीजिए और पीछे फेंक दो, हाथ पैर धुल के अपनी जगह बैठ जाओ। आरे नाक तक फूल जाते जाते और या पहुंचा काल महीपत का, कि तक्षक द्वारा देहांत हुआ वहाँ पर सम्राट परीक्षित का। अरे नाक तक फूल जाते जाते आप पहुंचा काल महीपत का, द्वारा देहांत हुआ वहाँ पर सम्राट परीक्षित का। मेरे भैया आज परीक्षित जी के लिए विमान आता है जिस पर बैठ करके परीक्षित महाराज परमधाम के लिए चले जाते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की, व्यास महाराज की, सुखदेव महाराज की।